तो जैव अणु में ना कल हमने जो है संगठन देखा था, ठीक है, डीएनए आरएनए का जो रासायनिक संगठन था, तो उसमें हमने जो है लास्ट में देखा था नाइट्रोजनी क्षारक, उसकी संरचना है। तो जैसे जो है डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल देख रहे थे हम ना, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या था, एक डीएनए था और एक आरएनए। तो अगर नाइट्रोजनी बेस के बेसिस पे बात करें, नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, जैसे ना एक नंबर में पूछ सकता है कि नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, तो सीधे बोलना हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है, विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। एक बाईसाइक्लिक होता है और एक कौन सी कैटेगरी होती है, मोनोसाइक्लिक। तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एटीजीसी क्या होता है, ए टी जी और सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जो आरएनए होता है उसमें टी की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है, यूरेसिल। बाकी तीन कॉमन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए यू जी सी, ये होता है। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, यू फॉर यूरेसिल, ठीक है, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन, ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद ना जब ये चीजें मतलब जैसे अंतर आता है, तो एक तो फुल फॉर्म वाला हो गया, वो कॉमन है जो सभी लिखते हैं। दूसरा इसका अंतर होता है, ठीक है। तीसरा अंतर किस चीज को होता है, पेंटोज शुगर का होता है, कि एक में जो है डीऑक्सी राइबोज होता है और एक में क्या होता है, राइबोज होती है। तो यहाँ पर मतलब बायो के पर्सपेक्टिव से नहीं करना है, ठीक है। बाकी अभी जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एटी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, जीसी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद ना संरचना की बात करनी है, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, जैसे डीएनए और आरएनए की। अब तक जो हमने बात की है वो रासायनिक संगठन की थी, मतलब किस किस से मिलकर के जो हमारा डीएनए या फिर आरएनए बना होता है। अब इसमें यहाँ पर देखो एक चीज आती है न्यूक्लियोटाइड और एक आता है न्यूक्लियोसाइड आता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड आना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब हम ना पेंटोज शुगर जो हमारे पास है, वो तब चाहे राइबोज शुगर है चाहे डीऑक्सी राइबोज शुगर है, जब हम पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से कोई नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ते हैं, तो जो वहां पर कंपाउंड बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। मतलब क्या है कि पेंटोज शुगर प्लस जो नाइट्रोजनी क्षारक, कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक हो सकता है, उसको मिलाकर वो कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, किसके, पेंटोज शुगर का होगा, ठीक है। तो उस पर जब जोड़ दिया जाता है तो जो बनता है वहां पर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो पेंटोज संरचना में पेंटोज शर्करा प्लस क्या, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजनी क्षार किस पर होता है, कार्बन नंबर 1 पर, C1 पर, ठीक है। ये जरूर करना है, जैसे ना बोलता है न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो सीधे बोलना है कि जब पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर कोई नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर जो प्राप्त कंपाउंड होती है, जो प्राप्त संरचना होती है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। ये ना फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ रखा है पुराने पेपरों में, जैसे मतलब छोड़ रखा है न्यूक्लियोसाइड, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। तो पहले जो है न्यूक्लियोसाइड बना के भी देखना है, ठीक है। क्या बना के देखना है, न्यूक्लियोसाइड। आरएनए के लिए अलग बनेगा और डीएनए के लिए अलग बनेगा। तो पहले जो है पेंटोज शुगर बनाना और उसके कार्बन नंबर 1 से क्या जोड़ देना है, एटीजीसी या एयूजीसी, जो भी जोड़ना है कोई एक।
तो जैसे मैं पहले देखता हूँ, ये है O C C C C, ये था। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर OH रहता था, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि H2O माइनस होगा, एक तो जो क्षार होगा उसमें से H निकलेगा और OH यहाँ से निकल जाएगा, और इससे मतलब ATGC या AUGC कोई सा भी जोड़ लो। अगर मैं ATGC जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो DNA। अगर मैं AUGC जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो RNA। तो जैसे मैंने ये ATGC, अब ना स्ट्रक्चर इसलिए अलग बनवाए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मतलब अब स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आता था, H आता था, यहाँ H। अब यहाँ पर ना जैसे ये DNA के लिए बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। इधर OH, इधर H, इधर CH2 OH और H। तो कार्बन नंबर 1 जो था ये था 1 2 3 4 और 5। कार्बन नंबर 1 से क्या जोड़ दिया हमने, नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये किसके लिए आया, न्यूक्लियोसाइड, ये आया DNA के लिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड किसका है, DNA के लिए, ठीक। ऐसे ही RNA के लिए बन जाएगा। RNA में क्या आ जाएगा, AUGC आएगा, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे क्या आएगा, AUGC, और यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। RNA में, RNA के लिए अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो पेंटोस शर्करा कौन सी आएगी, राइबोस शुगर, और प्लस नाइट्रोजनी क्षारक कौन से आएंगे, AUGC आएंगे, ठीक है। किस पर आएंगे, कार्बन नंबर 1। तो के लिए, ठीक, OCCC AUGC OH CH2 OH H और OH क्या, H। ये किसके लिए बन गया, RNA के लिए बन गया, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। कि राइबोस शुगर पे क्या जोड़ दिया, AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो पूछ लेता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक। अगर स्पेसिफिक पूछ रहा है अलग अलग कि DNA के लिए न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, RNA के लिए न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, तो ये क्लियर रखना है, कि ध्यान में रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन निकलना है फिर। इसके बाद ना न्यूक्लियोसाइड हो गया, इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल आएगा, क्या आएगा, फास्फोरिक अम्ल। किसके साथ जुड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड के साथ, मतलब पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल, वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या, फास्फोरिक अम्ल, ठीक। या फिर दूसरे तरीके से होना, न्यूक्लियोसाइड था अलग अलग, न्यूक्लियोटाइड बराबर होएगा किसके, पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा प्लस क्षार, नाइट्रोजनी क्षार जो है, नाइट्रोजनी
क्षार और प्लस क्या हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल। अब यहां पर देखना, जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा वो कार्बन नंबर 5 जुड़ेगा। जो नाइट्रोजनी क्षार था वो किससे जुड़ रहा था, C1 पर जुड़ रहा था। ठीक, जो फास्फोरिक अम्ल आएगा वो H2O निकालेगा वहां से और किस पर जुड़ेगा, C5 पर। ठीक है, पेंटोस शर्करा के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनी क्षार और कार्बन नंबर 5 से फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने से वहां पर H2O के निष्कासन से क्या प्राप्त होगा, न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगा। ठीक है, बना के भी देख लेते हैं हम। जैसे मेरे पास फास्फोरिक अम्ल है, पहले मैं जो है ये मान के चल रहा हूँ, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, ATGC AUGC बाद में रख लेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर है वो। तो जैसे ये O C C C C ये हुआ, इधर से क्या था, बेस थे नाइट्रोजनी क्षार। अभी मतलब ये कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा DNA कौन सा RNA। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनी क्षार कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये H होगा, यहाँ OH लेके चलो, ये H या OH। अगर OH होगा तो कौन सी आएगी, राइबोस। अगर H होगा तो डिओक्स। ये H, इधर से जो है क्या है, CH2OH है और इधर H। अब कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, तो कार्बन नंबर 1 में तो नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ गया। नाइट्रोजनी क्षारक कौन से, ATGCU, ये जुड़ गए। अब कार्बन नंबर 5 से क्या करना है, यहाँ से OH निकलेगा और आगे जो हमारा फास्फोरिक अम्ल होगा उससे क्या निकलेगा, H निकलेगा और H2O माइनस हो जाएगा। अभी बना के देख लेते हैं। ये है जैसे P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, यही बनाया था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, OH, और यहां से क्या निकलेगा, H, और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, CH2 से। ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, CH2 से। माइनस क्या होगा, मतलब H2O, माइनस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, माइनस H2O। तो माइनस H2O किया। अब सीधे जोड़ते हैं, OH आएगा। ठीक है, क्या आएगा, OH, P डबल बॉन्ड O OH, यहां से O जुड़ेगा लेकिन किससे जुड़ेगा, कार्बन नंबर 5 CH2, इससे C, ये होगा। इधर से H, इधर से क्या था, नाइट्रोजनी क्षार थे, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, इधर से क्या है, H, इधर से H OH या फिर H, इधर से OH H, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। क्या बन चुका है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये OH OH या फिर H, तो ये है।
एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे ही जो है अब मतलब अब जैसे डीएनए या आरएनए का जो निर्माण होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जो डीएनए और आरएनए क्या है, वो अपने आप में एक पॉलीमर है, ठीक है, वो क्या है, पॉलीमर। तो एक्चुअल में जैसे हमने पढ़ा भी होगा कि डीएनए या जो आरएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं जुड़ती जाएंगी, अब हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ पाए यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 2 न्यूक्लियोटाइड को अब जोड़ेंगे, और जो कि किससे जुड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, ठीक है। जैसे ना एक न्यूक्लियोटाइड तो ये आ गया, इसी के जैसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, तो वो मतलब हम ही मान के चलते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हमने जोड़ लिया है। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो वो किस चीज का निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अगर यहां से मतलब मैं H ले रहा हूं यहाँ पे, और ऊपर क्या ले रहा हूं, यहाँ से H लिया और ऊपर क्या लिया, AUGC, तो कौन सा हो जाएगा, RNA। और अगर मैं यहाँ पर OH ले रहा हूँ और यहाँ क्या ले रहा हूँ, ATGC, इसी के जैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ चेन को, तो वहां पर क्या होगा, वो DNA हो जाएगा। तो मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड को बार बार रिपीट करने पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है वहां पे। तो उसको जो बनेगा वहां पर क्या बनेगा, वो फिर RNA होगा या फिर DNA, जो कंडीशन जिसकी है। अब जैसे ये तो कॉमन था कि दोनों के लिए आया, जैसे डीएनए के लिए बनाना है, किसके लिए, डीएनए के लिए, तो जो नाइट्रोजनी क्षार होगा वो यू नहीं होगा यहाँ पे अभी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ H होगा, क्या होगा, H। यहां भी क्या होगा, H होगा। किसके केस में, डीएनए के केस में, ठीक है। अगर ये मतलब किसका न्यूक्लियोटाइड बना, डीएनए के लिए बना है, ठीक है। अगर आरएनए के लिए बनाना है तो आरएनए के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जो है ये टी हट जाएगा और क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, इधर भी AUG से आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, OH। तो ये किसका न्यूक्लियोटाइड बन गया, आरएनए। तो यही न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आप बार बार क्या करनी है, आप रिपीट करनी है, मतलब पॉली बार, बहुत सारी बारी क्या करनी है, इसको रिपीट करना है। तो अब यहाँ पर जो है बहुत सा, मतलब ऐसे नहीं कि हम 5-6 दिखा दें, 5 इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, 2 को दिखाते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, वहां पर जो है जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है उसको जोड़ देते हैं वहां पे। तो अब ना उसको देखना है, इसको क्लियर कर लो। अगर अलग अलग बनाना है वैसे अलग अलग कुछ है, वो है नहीं उसमें। तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब RNA DNA। अब जैसे ना हमने शुरुआत में बोला था कि जब हम न्यूक्लिक अम्ल का क्या करते हैं, जल अपघटन, RNA DNA 3 चीजें निकल के आती है। तो जैसे DNA का जल अपघटन करते हैं तो क्या निकलता है, बीटा वाला जो सुक्रोज था, सॉरी शुगर था, मतलब पेंटोस शुगर, ठीक है। दूसरा जो है फॉस्फोरिक अम्ल, और तीसरा क्या, नाइट्रोजनी क्षारक होगी। अब जैसे डीएनए केस में ATG से आएगा, ठीक है। अब जैसे ना डीएनए अगर कोई बोलता है तो बहुत बड़ा अणु है, वो पॉलीमर है एक प्रकार से, जिसको बृहद अणु बोलते हैं। एक्चुअल में जैसे डीएनए है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर के किस चीज का निर्माण करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है क्या निकल के आएगा, ये न्यूक्लिक अम्ल। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो, अब यहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीराइबो, बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, वो क्या बनाएगा, डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा वो, ठीक है। अब ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में मिलाना है। अब पॉली को तो हम नहीं मिला सकते यहाँ पे, जैसे मैंने अभी न्यूक्लियोटाइड बनाया तो जोड़ते गए तो वो पॉली बन जाएगा। ऐसी 2 यूनिट को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए के जल अपघटन से क्या निकल के आएगा, 3 चीजें निकल के आएंगी, वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जो हमने जोड़ा भी आपस में, जल अपघटन ही करवाया। जल अपघटन मतलब जल की सहायता से क्या करना, तोड़ना है। तो डीएनए क्या है, एक बृहद अणु है, ठीक है। डीएनए एक बृहद अणु, जिसको मतलब एक प्रकार से पॉलीमर भी समझ सकते हो, पॉली आ रहा है जहां पे, ठीक है। बृहद अणु है जो 2 पॉली डीऑक्सी, यहां पर जो राइबोज आएगी वो कौन सी आएगी, डीऑक्सी आएगी। 2 पॉली डीऑक्सी राइबो
राइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, बना होता है। ठीक है। और प्रत्येक जो, अब जैसे मतलब दो पॉली डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, लेकिन जो प्रत्येक पॉली डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होगा वो आपस में किस चीज से जुड़ा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो प्रत्येक पॉली डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज लिंकेज द्वारा अनेक डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रत्येक पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज द्वारा अनेक डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। से बना होता है। ठीक है। तो मतलब जो पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जो है जब अनेक डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगी, बनता है, लिख लेना। ठीक है, बनाता नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड से बनता है, से बनता है। मतलब डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड आएगा डीएनए के लिए। जब डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे, पॉली डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो वहां पर जो बॉन्ड होगा किसके बीच में, बहुत सारे डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी। ठीक है। एक जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, इससे पहले बनाया था डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, दूसरा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, तीसरा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, चौथा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हो गए, बहुत सारे डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। वो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो है किससे जुड़े होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। तो बहुत सारे जुड़े हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको सीधे, पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो मतलब एक्चुअल में जो डीएनए आरएनए है वो पॉलीडिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो इसके बाद ना हमें क्या बनाना है, संरचना बनानी, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही यूनिट लेंगे। ठीक है, इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे, और बुक में भी जाओगे तो 2 ही ले रखा है, ये है जस्ट। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के दिखा रहा हूँ, किस चीज से, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो एक्चुअल में जैसे जोड़ना है ना, तो जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका कार्बन नंबर 3 लेना, और दूसरे वाले का जो है कार्बन नंबर कौन सा, 5, C3 और C5। अभी देखते हैं यहाँ पे, इधर से क्या था, नाइट्रोजनी क्षारक थे। अब नाइट्रोजनी क्षारक अगर हम डीएनए के लिए बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ATGC। बेस है यहाँ पे ATGC। इधर क्या था, H, इधर OH, इधर H, OH H। ठीक है। और यहाँ क्या था, H। यहाँ से जो है फॉस्फेट समूह जुड़ा था। ठीक है, क्या जुड़ा था, फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड O, OH और OH।
ये था हमारे पास, क्या था, जो न्यूक्लियोटाइड बन के आया था। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ना जैसे ऐसा हो सकता है कि PO4 2 माइनस हो सकता है कि इसमें माइनस और इसमें भी क्या हो माइनस, क्योंकि ये H प्लस के रूप में निकल रखा होगा, फॉस्फेट समूह जो जुड़ रहा है। कहाँ पे ठीक है, ये डिऑक्सी है ना, तो ये H होगा। तो गिनती कर लो कार्बन की, 1 2 3 4 और 5। मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 लेना है। क्या लेना है? कार्बन नंबर 3। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का C3, तो 3 डैश भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ये आ गया। ठीक, जो फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज होगा, मतलब किस किस के बीच में होगा, इसी के जैसे दूसरी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, क्या करना है, इसी के जैसे क्या करना है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है सेम इसी के नीचे से। तो यहां पर जो है फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज होगी किस किस बीच में, इसके C3 और नीचे क्या होगा, नीचे वाले का C5 होगा, मतलब ये आना चाहिए यहाँ पे इसके उसमें। तो यहां से ना ये इस पी को मैं मतलब इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ कि ये क्या आ जाए, इसके सामने आ जाए, इसके यहाँ पे लिखना है इसको। तो अब जैसे बनाना है तो पी मैंने क्या कर दिया, यहाँ OH इधर लिख दिया, ठीक है, OH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आगे जो है सेम करना है, OCH2। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि डबल बॉन्ड O नीचे ला दे, तुम्हारी मर्जी, ऊपर नीचे किया मैंने, और कुछ नहीं किया। इस OH को मतलब इसके सामने आने से तभी जाके क्या निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ। अब बाकी तो सेम एज इट इज जोड़ देना है। ये इधर क्या आ गया, ATGC, ठीक है, इधर से H आ गया, इधर से H आ गया, इधर से H आ गया, इधर से OH आ गया, ये H और ये H। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, क्या बोला मैंने, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 डैश और 5 डैश, और सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड के C5 के बीच में क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे बनेगा, जब हम यहां से क्या करेंगे, H2O माइनस करेंगे। अब जैसे यहां पर अब ना ये वो अगर मैं ऊपर साइड से रखता डबल बॉन्ड O, यहां से ये निकल जाता O और यहां से O निकल जाता, मतलब वहां पर नहीं बन पाता, इसलिए ना मैंने इस OH को ये, अब यहां से क्या निकल जाएगा, ये H2O माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा, H2O। अब खुद बताओ, अगर मैं यहां पर ना ये रखता कि माइनस माइनस, तो वहां पर फिर क्या जरूरत पड़ती है, हमें H2O माइनस करने, मतलब खुद देखना पड़ता, इमेजिन करना पड़ता कि माइनस था, कोई प्लस वाला रहा होगा H2O माइनस। इसलिए पूरा दिखा रहा हूं कि यहाँ पर क्या H है और वो H2O के साथ निकल गया। अब ये क्या जुड़ जाएगा, COP से जुड़ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब यहाँ से H2O माइनस करना, ऐसे ही बहुत सारे यूनिट को जोड़ना है आपस में। ये तो हमने 2 को जोड़ा है, ठीक है, कितने को जोड़ा है, 2 को। अब जैसे ही आगे बनाओगे, माइनस क्या हो गया, H2O माइनस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ऐसे जो है इसी के नीचे C3 ये है जो, अब पहला वाला ये हो जाएगा, फिर इसके नीचे जाएगा, उसके नीचे से उसी तरीके से वो रेंज चलती रहती है फिर, ठीक है। तो अब आगे देखना निकल के क्या आएगा, ये OH P
डबल बॉन्ड O, OH, O, CH2, CO, C, H, इधर क्या गया ATGC, इधर क्या गया H, इधर क्या गया H, इधर क्या गया H और इधर O आ गया ये, ठीक है। अब ये O सीधे किससे जुड़ेगा P से, क्योंकि H2O तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस, तो ये O किससे जुड़ जाएगा, ये O जुड़ जाएगा P से, ये जुड़ गया है। इधर से क्या आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड O, CH2, CHO, ये है इस तरीके से स्ट्रक्चर। ऐसे ही ना आरएनए के लिए बना सकते हो। आरएनए के लिए क्या करना है, यहाँ पर AUG से लेना है, क्या लेना है AUG से, और इधर पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, बाकी सेम करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा OH, तो यहाँ से मतलब ये O नीचे को जुड़ता रहेगा इस तरीके से, यहाँ से जो ये O है, यहाँ से मतलब H निकल रहा है, तो ये यहाँ से क्या आएगा, मतलब ऐसे समझो कि हमने क्या जोड़ा है बहुत सारा, ऐसे ऊपर को भी होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये डीएनए की ये समझ लो प्राथमिक संरचना है, कि हमने क्या किया, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा है, ठीक है। ये क्या है डीएनए की प्राथमिक संरचना। डीएनए की प्राथमिक संरचना है। ये है, तो इस तरीके से यहाँ से भी नीचे और जुड़ सकता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर और जुड़ सकता है, तो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये ठीक है। फॉस्फेट समूह आ गया, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोल रहे हैं। अगर आरएनए का बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पर AUG से कर देना बस, और इधर क्या कर देना OH, इधर AUG से, इधर OH, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा U, इधर क्या आ जाएगा U। ये आरएनए के लिए हो गया, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, आरएनए के लिए। तो वो मतलब खुद देखना है कि पूछ किसका रहा है वो, वैसे कभी संरचना नहीं पूछता है, ठीक है। पूछता क्या है कि बॉन्ड किस किस के बीच में होता है। अब चीजें देख रहे होंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, ठीक है। प्रोटीन आया तो एमिनो अम्ल किससे जुड़ रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड से। जब जो है डीएनए आरएनए आया तो क्या आया, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आया। इस तरीके से जो है ये डीएनए आरएनए की प्राथमिक संरचना थी। अब जैसे जो है डीएनए की जो द्वितीयक संरचना होती है, वो जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, वो द्वितीयक संरचना में आता है, ठीक है, उसको कल देख लेंगे।